अहमद बिलाल महबूब साहब, इंटरेस्टिंग सर्वे है और कुछ परसेप्शंस ऐसे हैं कि जी नौजवान जो हैं वो ज़्यादा खुश नहीं हैं, वो शायद समझते हैं कि इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं होंगे। क्या आपको ओवरऑल जो है इस सर्वे से क्या आप ड्रॉ कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया। ये ओवरऑल सर्वे बड़ा पॉजिटिव सर्वे है जी। यानी बहुत चीज़ें जो नेगेटिव एट्रीब्यूट की जाती हैं नौजवानों के बारे में कि वो वोट नहीं देंगे, वो एक पार्टी को वोट देंगे और दूसरी को नहीं देंगे, और ये कि इदारों के ऊपर भी उनका एतमाद मुतज़लज़ल है, ये सारी बातें उसके बिल्कुल बरक्स हैं। तो ये बड़ी खुशाइंद बातें हैं। मुझे नहीं मालूम कि सर्वे किस हद तक एक्यूरेट है, इसको मैंने डिटेल में नहीं देखा, लेकिन जो भी बातें हैं वो उसमें से कुछ बातों की तस्दीक तो दूसरे सर्वेज भी कर रहे हैं। जी। जैसे आपने कहा कि स्विच कर रहे हैं नौजवान एक पार्टी से दूसरी पार्टी को। जो सर्वे आए हैं गैलप के और आईपोर के, वो भी ये बताते हैं कि एक स्विच नज़र आता है ओवरऑल वोटर्स का। अच्छा। यानी जो पीटीआई की एक ज़माने में जो वोटिंग इंटेंशन 45% थी, अब वो कम होकर 34% पे आ गई है। और इस तरह पीएमएलएन की जो वोटिंग इंटेंशंस उनके हक में थे 25%, वो बढ़ के 32% हो गए हैं। तो इसका मतलब है फ़र्क पीपल्स पार्टी, फ़र्क पीटीआई और पीएमएलएन के दरमियान सिर्फ 2 परसेंटेज पॉइंट का है। ये जनवरी के शुरू की बात है। अच्छा। और जिस तरह का ट्रेंड चल रहा था 6 महीने में, यानी 4 सर्वे हुए थे, उन चारों में ट्रेंड पीटीआई का डाउनवर्ड्स था और पीएमएलएन का अपवर्ड्स था। तो इसका मतलब है स्विंग है वोटर्स में, और नौजवानों में भी अगर है तो ये कोई हैरानकुन बात नहीं। अच्छा, इसमें सर अहमद बिलाल साहब, चूंकि पिल्डेट भी सर्वे करती रहती है और काफ़ी आप क्लोजली हर इलेक्शंस को देखते आए, चाहे वो ट्रांसपेरेंसी हो, चाहे वो वोटिंग पैटर्न्स हो, मार्जिन ऑफ एरर कितना दिया जा सकता है? मतलब ये देखें, इप्सॉस जो है बड़ा एक क्रेडिबल इदारा है, और फिर वॉइस ऑफ अमेरिका के कहने पर, इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर है, वॉइस ऑफ अमेरिका के कहने पर ये सर्वे हुआ है, तो कितना ये एक्यूरेट नहीं हो सकता? देखिए, ये सर्वे डिपेंड करता है कि आपने जो सर्वे का साइज है सैंपल का वो कितना बड़ा है। ये 2000 सर्वे, 2000 एक बड़ा रीजनेबल तादाद है। अच्छा। नेशन वाइड कवरेज के लिए बिल्कुल है। लेकिन ये कि उनको अगर आप चाहें कि वो प्रोविंस वाइज भी आपको उसकी या प्रोविंस के कुछ हिस्सों के बारे में डिटेल बताए तो फिर शायद वहाँ पे इतनी तादाद ना हो जो उस इलाके के, लेकिन मुल्क के लिए 2000 एक रीजनेबली गुड नंबर है। दूसरी बात ये होती है कि ज़्यादा एक्यूरेट वो सर्वेज होते हैं जो फेस टू फेस इंटरव्यूज़ के ज़रिए हों। जी। तो ये चूँकि टेलीफोन के ज़रिए हुए हैं, जो फेस टू फेस इंटरव्यूज़ होते हैं उनके दरमियान अगर बिल्कुल ठीक से सर्वे हुआ हो तो 5% प्लस माइनस का मार्जिन ऑफ एरर होता है। जी। लेकिन जो टेलीफोन के ऊपर होता है उसका मार्जिन ऑफ एरर ज़रा ज़्यादा होता है। ठीक। तो मान लीजिए 7% या बहुत भी अगर उसमें फ्लॉ हुआ तो 10%, लेकिन अब 7 to 8% आप समझना चाहिए। तो मेरे ख्याल में जनरली इट्स रिलायबल, और आपने सही कहा कि प्रोफेशनल इदारा है तो इनका सर्वे उन्होंने तमाम उन चीज़ों का ख्याल रखा होगा जो कि ऐसे सर्वे के लिए ज़रूरी होता है।